राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैं पवन सैनी आज आपको एक नए टॉपिक पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो टॉपिक है वो है अंगूर के पौधे कैसे लगाएं, यानी अंगूर के पौधों का जो कटिंग के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं तो कैसे लगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ जो हैं उगने की, उन पे हम फोकस करेंगे कि जो कल में है वो 100% सक्सेस हो। तो किन बातों का ख्याल रखना है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक अंगूर की जो वैरायटी है पूसा त्रिसार, उसके पास गए हैं और हमने साइन चुनने के लिए यानी सिलेक्शन करना है किसका, अपनी साइन का सिलेक्शन के लिए हम लगभग पेंसिल की मोटाई से लेकर कन की उंगली की मोटाई के बराबर की शाखा चुनेंगे। और जो हमारी शाखा है यानी जो हमारा बेल है, वाइन है, उस पे हम जितनी जो भी वैरायटी है उसी हिसाब से आंखें छोड़ देंगे। जैसे इस वैरायटी पे हमने इतनी आंखें छोड़ दी हैं 4, और ये देखिए हमने लगभग पेंसिल की मोटाई के बराबर की शाखा काट ली है। और फिर हम इस शाखा को हमने जो हमारी वाइन थी उस पे हमने काटी है ये तिरछी। अब हम इसको सीधा कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से गोल कट किया इधर आँख के नीचे। और ऊपर हमारी जो कटिंग है उसमें लगभग 4 से लेकर 5 आँखें होनी चाहिए। 3 आँखें भी हो सकती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं 3 आँखें भी, परंतु अगर पास पास नोड हैं तो हम लगभग 5 आँखें ले लेंगे। 3 से लेकर 5 आँखें रखें कटिंग में। इस प्रकार से ऊपर वाला कट तिरछा लें इस प्रकार से। तो ये हमने कटिंग कर लिया, एक कटिंग और कर लेंगे हम, फिर से गोल कट करेंगे और ऊपर से तिरछा। जो कलम है यानी साइन है वो भूरे रंग की होनी चाहिए और कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमने ये कलमें बना ली हैं लगभग 5 इंच की हैं। और दोस्तों ऊपर का कट तिरछा इसलिए है ताकि पानी इस पे, जो बारिश का पानी है, पानी इस पे ना टिके और ये सड़े नहीं। नीचे गोल कट इसलिए है ताकि रूट अच्छे से डेवलप हों। और एक रीज़न और है, जब हम काफ़ी ज़्यादा संख्या में कटिंग तैयार करते हैं और लगाने वाले लेबर के द्वारा लगवाते हैं तो उनको ये याद रहे कि नीचे वाला कट कौन सा है। नीचे वाला कट जो है वो गोल है और ऊपर वाला कट जो है वो तिरछा है। दोस्तों जो हमने आपको भी दिए हैं लगभग सभी में इसी प्रकार से 100% सभी में इसी प्रकार से कट लगा के दिए हैं। नीचे वाला कट गोल है, ऊपर वाला तिरछा है। तो 2 आँखें नीचे हम थैली में या फिर नीचे ज़मीन में लगाएंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि थैली में कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फील्ड में जहाँ पर हमें अपनी कटिंग लगानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 घंटे के लिए जो हमने कटिंग काटी है उनको COC के घोल में डिप कर देना ताकि इनमें कोई फंगस ना लगे और ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो। तो देखिए दोस्तों ये हमने पहले से ही इनको रेडी किया हुआ, 3-4 घंटे पहले इनको डिप किया हुआ है अपनी कटिंग को। देखिए दोस्तों इसमें 3 है, लगभग 3 गांठें हैं, 1 2 3। तो गांठें 3 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इसमें भी 3 है तो लगभग हमने 3 रखी हैं। 3 से 5, अगर कलम 5 इंच से छोटी है तो उसमें आप 5 गांठें से ज़्यादा रख सकते हैं। अगर 5 इंच पे 3 गांठें हैं तो आप 3 रखें, परंतु कोशिश करें छोटी गांठें वाली हो। तो दोस्तों ये हमने कलम रेडी कर ली है जो पहले से ही COC यानी एक COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का फंगिसाइड है और इसमें हम इनको कम से कम 3 से 4 घंटे डिप करके रखते हैं। फिर लगाने का तरीका ये है दोस्तों, कलम को 45 डिग्री एंगल पे लगभग इस प्रकार से तिरछा लगाएं और अच्छे से हाथों से दबा दें इस प्रकार से और इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों हमने जितनी भी कलम लगाई हैं सब झुकी हुई हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और सिंगल बर्ड ग्रोइंग कैसे करते हैं सिंगल बर्ड को, वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि सही समय अब आ चुका है सिंगल बर्ड का भी और कटिंग का भी। तो दोस्तों आप सिंगल बर्ड से भी उगा सकते हैं, परंतु उससे पौधा थोड़ा हल्का या कमज़ोर होता है, पनपने में थोड़ा समय लगाता है। परंतु हम एक गांठ, जैसे ये 4 गांठें हैं, किसी में 3 है, जैसे 3 है तो हम इससे 3 पौधे तैयार कर सकते हैं। अब तो इससे एक ही बनेगा, एक कलम से, और सिंगल बर्ड से 3 बन जाएंगे। हर एक गांठ से एक पौधा तैयार हो जाएगा, वो भी आपको अभी हम दिखाते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों सभी कलमें झुकी हुई हैं इस प्रकार से। तो आप भी कलमों को इस प्रकार से अगर ग्रो बैग में या पॉली बैग में लगा रहे हैं तो आप इस प्रकार से लगाएं, जितना हो सके उतना झुका के लगाएं। तो दोस्तों सिंगल बर्ड ग्रो कैसे करते हैं अंगूर की,
तो अब हम ये बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास अंगूर की साइन है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें साइन 3 आँख की नहीं मिल पाती है, 2 आँख की मिलती है या फिर 1 आँख की मिल पाती है। मजबूरन ऐसा होता है कि हमें उगाना होता है उस पौधे को, जैसा कि हमने कार्डिनल के साथ किया था, आपको बताया था। तो दोस्तों उस केस में क्या करना है, तो आप समझिए कि जैसे ये हमारे पास 3 आँख हैं, मैच्योर काफ़ी अच्छी हैं, तो हमें इस प्रकार से नीचे से गोल कट करेंगे और ऊपर से गोल कट करेंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गोल कट करेंगे और फिर से हम इसी प्रकार से गोल कट करके काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं सिंगल आँख वो निकाल लेंगे। इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से ये देखिए, एक एक आँख निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं। गोल कट मारना आगे और पीछे दोनों तरफ। ये तब करते हैं जब हमारे पास जो वैरायटी बहुत कम है और वो हमें उगानी ज़रूरी है, तो इस प्रकार से हम इकट्ठी कर सकते हैं। और लगभग 12 घंटे तक हमें COC में डिप करके रखनी है। तो मैंने पहले ही फ्लेम सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस और कार्डिनल और मांजरी नवीन हमने डिप करके रखी हुई हैं 12 घंटे से। और अब हम इनको सोइंग करेंगे, यानी लगाएंगे। कैसे लगाते हैं दोस्तों मैं आपको अब बताऊंगा लगाने का तरीका। देखिए कितनी सारी बड जो है वो हमने काट के रखी हुई हैं। अब ये सब वेस्ट नहीं करनी है, इनको उगाना। तो कैसे उगाएंगे, तो सबसे पहले आप ऐसे सीड बेड तैयार कर लें या फिर गमला तैयार कर लें या फिर पॉली बैग कर सकते हैं। तो उसमें आप हल्के से हल्का मटेरियल इस्तेमाल करना है, मीडिया इस्तेमाल करना है। सॉइल जो है दोस्तों आपकी वो बहुत हल्की होनी चाहिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिला होना चाहिए, जैसा कि हमने मिलाया हुआ है वर्मी कंपोस्ट। और आपके पास छना हुआ कोकोपीट होना चाहिए दोस्तों। अब लगाने का तरीका समझ लीजिए कैसे लगाते हैं दोस्तों। लगाने का तरीका जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम जो हमारी सिंगल बड हैं उनको इस प्रकार से रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, लगभग 1 इंच गहरी हो इस प्रकार से। और जो हमारी बड है दोस्तों सिंगल बड, देखिए इस प्रकार से उनको इस प्रकार से रखते जाएंगे। नीचे पट रखेंगे, यानी लिटा कर रखेंगे। पट का मतलब है लिटा कर रखेंगे, इस प्रकार से रखते चले जाएंगे। और कम से कम 3 इंच की दूरी रखेंगे हम। ये देखिए दोस्तों सिंगल बड है। फिर से लाइन खींचेंगे, वो भी कम से कम 3 इंच की दूरी रखेंगे लाइन। और इस प्रकार से हम लगाते जाएंगे। हमने उन्हीं वैरायटियों को सिंगल बड से उगा रहे हैं जो कि बहुत रेयर हैं, ताकि हम कुछ पौधे सिंगल बड के भी तैयार कर सकें। ये इस प्रकार से बहुत आसान है दोस्तों, आप गमले में भी कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी सारी सिंगल बड लगा दी हैं। अब मैं आपको बाद में मैं बाकी की लगा दूंगा। अब आपको बताता हूँ, कोकोपीट हमने पहले से छाना हुआ। अब ऊपर से हमें मिट्टी नहीं डालनी है, सिर्फ हर लाइन में इस प्रकार से ऊपर से कोकोपीट को डाल देना है। थोड़ा सा हाथ मार सकते हैं बस, हल्का सा, ये इस प्रकार से। और दोस्तों फुहारे की सहायता से पानी देंगे ताकि मिट्टी या कोकोपीट जो है वो बहे ना। इस प्रकार से हमने पानी दे दिया है दोस्तों समय समय पे आप पानी के साथ ड्रिंचिंग कर दें COC की या फिर बवस्टीन की, ताकि कोई बीमारी ना आए। और ख़ास ध्यान रखें यहाँ पर मिट्टी ना जम पाए पानी जब भी दें। ये कोकोपीट जो हमने ऊपर लाइन में डाला है, क्योंकि जब पौधा निकलेगा तो वो बहुत हल्की फुटाव होगा और निकलने के लिए उसको बहुत ही हल्का माध्यम चाहिए, तो कोकोपीट में आसानी से निकल जाएगा। तो अगर मिट्टी जम गई, पपड़ी जम गई, तो वो पौधा वापस से नीचे चला जाता है, कई बार सड़ जाता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आप इस प्रकार से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं कम मटेरियल में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। परंतु पौधा स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि सिंगल आँख से चलता है। दोस्तों
इस प्रकार से लगाने के बाद 1 साल बाद आप उसका ट्रांसप्लांटेशन खेत में कर सकते हैं या फिर आप कहीं जहां पर भी लगाना चाहते हैं उधर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।